हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है तीसरा बच्चा। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल KNY के हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। निशा अपने हाथ में प्रेगनेंसी किट लिए वॉशरूम से बाहर आई और रिजल्ट देखकर वो स्तब्ध ही रह गई। वो बहुत देर तक किट को हाथ में लेकर बैठी रही। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। निशा अपने पति राजीव और 2 बेटियों रिद्धि और सिद्धि के साथ रहती है। पहले उसकी सास प्रभा जी भी उनके साथ रहती थी। उनका अभी 2 महीने पहले देहांत हुआ है। निशा की शादी 8 साल पहले हुई थी। उसके 2 बेटियां हैं और वो तीसरी बार प्रेग्नेंट है। इसी बात से वो बहुत परेशान है। शाम को डिनर खत्म करके जब राजीव अपने कमरे में आया तब निशा उससे बोली, राजीव एक बात बताओ, सिद्धि के वक्त जब मैंने आपसे कहा था कि मेरा ऑपरेशन महिलाओं की नसबंदी करवा दो, तब आपने मेरा ऑपरेशन करवाया था या नहीं? ये सवाल सुनते ही राजीव चौंक गया और निशा से बोला, अरे आज ये सवाल क्यों पूछ रही हो, क्या हुआ है? तब निशा बोली, मैं प्रेग्नेंट हूँ, ये हुआ है। ये सुनते ही राजीव भी चौंक गया। फिर वो नरमी से बोला, वो निशा, सिद्धि के वक्त माँ ने ऑपरेशन करवाने ही नहीं दिया, कहा कि एक लड़का होने दे, ये तो बेटियां हैं, पराई है, अपने घर चली जाएगी, फिर तेरा नाम लेने वाला भी तो कोई होना चाहिए, तेरा वारिस। फिर निशा बोली, मम्मी ने कहा और तुम मान गए। तुम क्या कहीं के राजा महाराजा हो जो अपनी औलादों के लिए सल्तनत छोड़कर जाओगे? अरे जब तुम जानते हो तुम अकेले कमाने वाले हो, तुमसे 2 बच्चों का खर्चा मुश्किल से चल पाता है, ऐसे में तीसरा बच्चा। फिर राजीव बोला, अब की बार मैं तुम्हारा ऑपरेशन करवा दूंगा। फिर निशा बोली, एक बात बताओ राजीव, अगर इस बार भी लड़की हुई तो? बोलकर निशा दूसरी तरफ मुंह करके सो गई। अगले दिन उठी तब भी उसका मूड खराब ही था। फिर वो राजीव को ऑफिस और बच्चों को स्कूल भेजकर उसने अपनी माँ को कॉल किया और अपनी समस्या बताई। तब उसकी माँ बोली, देख बेटा, जो हो गया सो तो हो गया, और तेरी सास तो अब इस दुनिया में है नहीं, तो उनसे कैसा गिला करना। और अब रही बात बच्चे की, तो जहाँ तक मैं तुझे जानती हूँ तू गर्भपात नहीं करवाएगी, फिर क्यों बेकार में ही परेशान होती है। जो भी होता है होने दे। अब की बार तेरी डिलीवरी और तेरे ऑपरेशन दोनों की जिम्मेदारी मेरी। फिर निशा ने बिना कोई जवाब दिए फ़ोन रख दिया। फिर उसने ठंडे दिमाग से सोचा तो उसे अपनी माँ की बात ठीक लगी। दोस्तों, बच्चे कब होंगे, कितने होंगे, ये बस उसके माँ बाप को तय करना चाहिए। मेरे इसी मैसेज के साथ ये कहानी ख़त्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNY के हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। Thank you so much दोस्तों. Thanks for watching. Do like, share and subscribe my channel.